वाराणसी में भगवान हनुमान के दिव्य स्वरूप के होंगे दर्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 51 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। मंत्रोच्चारण के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की बजरंग बली की पूजा अर्चना। पुष्प अर्पित करके लगाए बजरंग बली के जयकारे। श्रीवरद आज्ञनीय के रूप में होगी बजरंग बली की पूजा अर्चना। राजस्थान से आए खास किस्म के ग्रेनाइट पत्थरों से तैयार की गई है मूर्ति। प्रतिमा तक पहुंचने के लिए सीढ़ी की भी व्यवस्था। वाराणसी दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से काल भैरव मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। आरती उतार कर आशीर्वाद दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया दौरा। बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करके विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के 115वें एपिसोड का प्रसारण। देश विदेश के लोगों के साथ विचार करेंगे साझा। डिजिटल क्राइम को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को जागरूक किया। कहा, फ्रॉड कॉल आने पर रुको, सोचो, एक्शन लो। रुको, बाद में सोचो और फिर एक्शन लो। ये 3 चरण आपकी डिजिटल सुरक्षा का रक्षक बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल अरेस्ट पर जताई चिंता। का हर वर्ग के लोग हो रहे हैं शिकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को किया जागरूक। कहा, कोई एजेंसी फोन पर नहीं पूछताछ करती। फ्रॉड कॉल आने पर 1930 पर जानकारी दें। ज्ञानवापी मामले पर संत रामभद्राचार्य का बड़ा बयान। बोले, हमें उम्मीद है कि फैसला हमारे पक्ष में होगा। ज्ञानवापी मामले में जीत को लेकर बोले संत रामभद्राचार्य का हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। दिवाली को लेकर रक्षा मंत्री का फैसला। तवांग में जवानों के साथ मनाएंगे उत्सव। पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर नए यात्री टर्मिनल का शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ पर ममता सरकार को घेरा। का पश्चिम बंगाल में शांति तभी संभव होगी जब घुसपैठ पर लगेगी रोक। अजीत पवार की एनसीपी ने जारी कर दी तीसरी लिस्ट। 4 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। केवराई से विजय सिंह पंडित, फलटण से सचिन सुधाकर पाटिल बने एनसीपी उम्मीदवार। वहीं निफाड से दलीप काका बनाए गए और पारनेर से काशीनाथ दातू के नाम पर मोहर। महाराष्ट्र में खत्म नहीं हो रही है सीटों की खींचतान। समाजवादी पार्टी से महागठबंधन में टेंशन। अकेले लड़ने की धमकी। नवाब मलिक के ऐलान से महायुति में तनाव। एनसीपी एससीपी नेता जयंत पाटिल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। का समाजवादी पार्टी नेता स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद एनसीपी एससीपी में शामिल। एनसीपी एससीपी ने फहाद अहमद को अणुशक्ति नगर सीट से बनाया प्रत्याशी। अजीत पवार गुट की सना मलिक के खिलाफ जोर दिखाएंगे फहाद। अणुशक्ति नगर सीट से एनसीपी एससीपी प्रत्याशी बनाए जाने पर फहाद ने जाहिर की खुशी। का समाजवादी पार्टी से जुड़ी हैं समाजवादी पार्टी और एनसीपी एससीपी की जड़ें। महाराष्ट्र चुनाव में सीटों को लेकर खींचतान पर बोले आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज। का महाराष्ट्र में हरियाणा की तरह विपक्षी दलों के बंटवारे के कारण सत्ता में आ जाएगी बीजेपी। केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने फाइनल किया उम्मीदवार। पूर्व एमएलए मनोज रावत को टिकट।
कल कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत केदारनाथ उपचुनाव के लिए दाखिल करेंगे नामांकन। बीजेपी के संभावित प्रत्याशी भी कल होंगे भरेंगे पर्चा। आशा नौटियाल के नाम पर लग सकती मोहर। उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव का बड़ा बयान। कहा, तेज प्रताप बड़े अंतर से होंगे विजयी। 9 सीटों पर हारेगी बीजेपी, सभी सीटों पर विजयी होंगे इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट्स। दिल्ली में एक बार फिर से बिगड़ा वायु गुणवत्ता सूचकांक, बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया है। पिछले 2 दिनों से तेज हवाओं के कारण हवा की गुणवत्ता में हुआ है थोड़ा सुधार। दिल्ली के कई स्टेशन पर रहा AQI 400 पार। दिल्ली के इंडिया गेट पर देखा स्मॉग, 374 दर्ज हुआ। दिल्ली के नेहरू प्लेस में गंभीर स्तर पर पहुंच गया वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार। दिल्ली में यमुना का पानी प्रदूषित, कालंदीप कुंज में पानी की दिखी झाग। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भी देखा प्रदूषण का असर, धुंध ने शहर को अपनी चपेट में लिया। आगरा में स्मॉग से परेशान हुए लोग, खराब श्रेणी में पहुंच गया वायु गुणवत्ता सूचकांक। आगरा में ताजमहल के पास देखा धुंध, विजिबिलिटी कम। मुंबई के कुछ इलाकों में स्मॉग, शहर के कई हिस्सों में धुंध के ठगे। मुंबई में हवा की गुणवत्ता खराब होने से शहर के कई हिस्सों में धुंध छा गई। मरीन ड्राइव से प्रदूषण की ताजा तस्वीरें निकलकर सामने आई। गोवा के मीरामार बीच पर आयरनमैन के 4थे संस्करण का आयोजन। बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या ने दिखाई हरी झंडी। 1.9 किलोमीटर। छत्रपति संभाजीनगर में इम्तियाज जलील ने शुरू किया चुनाव प्रचार। महाराष्ट्र विधानसभा के लिए मांगे वोट। असम के ओजाई में ADRA ग्रेड 4 की परीक्षा का आयोजन। रेलवे ने किए विशेष इंतजाम। गोरखपुर में जनता दर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लोगों की फरियाद सुनी। मध्य प्रदेश के रीवा में लुंगी में ड्यूटी कर रहा था थाना इंचार्ज, DIG ने कार्रवाई की। राजस्थान सरकार ने आतिशबाजी को लेकर जारी कर दी गाइडलाइंस। NCR रीजन में 2 घंटे तक पटाखे की इजाजत। राजस्थान NCR रीजन में दिवाली की रात 8 बजे से 10 बजे तक जला सकते हैं पटाखे। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया। अलवर, भरतपुर और NCR वाले क्षेत्रों में ग्रीन आतिशबाजी की इजाजत। साइलेंस जोन से 100 मीटर दूरी पर पटाखे जलाएं। कर्नाटक में पटाखे फोड़ने पर लग गया प्रतिबंध। कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने फैसला लिया। रायपुर में दीनदयाल उपाध्याय स्मृति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का आयोजन। राष्ट्रपति मुर्मू रही मौजूद। भारतीय सेना आज मना रही है इन्फेंट्री दिवस। प्रधानमंत्री मोदी ने किया सैनिकों के साहस और हिम्मत को सलाम। दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को याद किए गए वीर सपूत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान पुष्पांजलि। पुलिस स्मृति दिवस को लेकर जम्मू में निकाली गई बाइक रैली। ADGP जम्मू जोन आनंद जैन ने शहीदों को श्रद्धांजलि। जम्मू में पुलिस की बाइक रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने दिया हिस्सा। महिला बाइक चालक भी शामिल हुई। गाड़ी में शांति को लेकर जम्मू पुलिस की शानदार पहल। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन।
उज्जैन महाकाल के दरबार में सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला। अब RFID बैंक से ही मिलेगी भस्म आरती की अनुमति। महाकाल मंदिर में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन से रोका जा सकेगा अनाधिकृत प्रवेश। नवंबर से लागू हो जाएगी व्यवस्था। महाकाल मंदिर के मुख्य द्वार पर लगाए जाएंगे फ्लैप बैरियर्स। RFID बैंड से ही खुलेंगे दरवाजे। चित्रकूट पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। कामदगिरी मंदिर में पूजा अर्चना। राज्य संबंध अपनी दिवाली समारोह का आयोजन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। शिवपुर में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ FIR दर्ज हुई। बीजेपी नेता का पुराना वीडियो पोस्ट करने का आरोप। क्रिकेटर ईशान किशन के पिता JDU में हुए शामिल। प्रमोद कुमार पांडे ईशान किशन के पिता। कबुद्दीन के बेटे उसामा साद ने ली RJD के सदस्यता। पटना के 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास पर दिलाई गई तेजस्वी ने सदस्यता। संसदीय सलाहकार समितियों का पुनर्गठन। राहुल गांधी को किसी भी समिति में नहीं किया गया शामिल। 28 और 29 अक्टूबर को वायनाड में प्रचार करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। 13 नवंबर को वायनाड लोकसभा के लिए वोटिंग। पूर्णिया मंत्री लेसी सिंह का प्रोग्राम के दौरान पैर फिसलने से हाथ फ्रैक्चर हो गया। निजी अस्पताल में चल रहा है इलाज। तेजस्वी यादव की तरफ से मानहानि का नोटिस मिलने पर बोले JDU प्रवक्ता नीरज कुमार। कहा हम डरने वाले नहीं हैं। JDU प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा अभी तो शुरुआत हुई है, आगे करेंगे और खुलासे। पूर्णिया मंत्री विजय चौधरी सांसद और विधायकों के साथ उन्होंने बैठक की। पप्पू यादव ने अधिकारियों पर लगाया आरोप। पानीपत में मैराथन का आयोजन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उद्घाटन में शामिल हुए। पटना में सोमवार होगी बिहार NDA की बड़ी बैठक। मुख्यमंत्री नीतीश के आवास पर गठबंधन के कई बड़े नेता शामिल होंगे। नीतीश सरकार में मंत्री रत्नेश सदा ने प्रशांत किशोर को बताया समाज विरोधी। का PK ने नौजवानों को बरगलाया। दिल्ली में केजरीवाल पर हमले के आरोपों को लेकर हैदराबाद में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन। BJP को घेरा। रांची में कांग्रेस नेता इरफान अंसारी के बयान पर हंगामा। BJP की महिला कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। RJD नेता तेजस्वी यादव ने JDU प्रवक्ता को भेजा लीगल नोटिस। JDU प्रवक्ता ने तेजस्वी पर लगाया सैलरी में घोटाले का आरोप। मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर आज सुबह अचानक मची भगदड़। त्योहारों के चलते लगी भीड़। बांद्रा गोरखपुर गाड़ी पकड़े जाने के लिए मची होड़। हादसे में घायलों को भावा अस्पताल में भर्ती किया गया। उधम सिंह नगर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। बदमाश के पैर पर लगी गोली। दिल्ली के बालिका बाजार में 2 चाइनीज मोबाइल जैमर बरामद। 50 मीटर जैमर की क्षमता। आगरा में नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने की छापे की बड़ी कार्रवाई। 8 करोड़ की नकली दवाइयां बरामद। जमशेदपुर के पोटका में बदहाल सड़क को लेकर लोगों में नाराजगी। प्रदर्शन के बावजूद पिछले 5 साल से नहीं बनी सड़क। बुलंदशहर में किसान नेता राकेश टिकैत का केंद्र पर हमला। किसानों से कहा अपनी समस्याओं के समाधान के लिए करें आंदोलन। नोएडा के सेक्टर 71 में बाग में तालाब बनाने के विरोध में स्थानीय लोगों ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर उठाया सवाल।
बिहार के मुंगेर में चोरों को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर हमला, एक महिला पुलिसकर्मी समेत 4 सिपाही जख्मी। उज्जैन में एक महिला ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर साथी महिला के साथ लूटपाट की, चाकू की नोक पर जेवरात लेकर फरार। कन्हैया मित्तल ने बटेंगे तो कटेंगे पर गाना लॉन्च कर दिया, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया। करनाल में 2 भाइयों की जोड़ी का सराहनीय प्रयास, 1 लाख क्विंटल इकट्ठी की पराली और ईंधन में करेंगे इस्तेमाल। आज से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए खुला जयपुर हवाई अड्डा का टर्मिनल 1। परिवहन निगम के बेड़े में शामिल हुई BS6 मॉडल की 130 नई बसें, मुख्यमंत्री धामी ने दिखाई हरी झंडी। सिंगर दलजीत दोसांझ के शो के बीच दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जाने वाली सड़क पर भीषण जाम, पैदल चलकर शो देखने के लिए पहुंचे फैंस।